हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग सभी जानते हैं 14 फरवरी को हम लोग नॉर्मली वैलेंटाइन डे के रूप में जानते हैं, बट 14 फरवरी 2019 के बाद से हम इसको एज अ ब्लैक डे भी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम काला दिवस कहते हैं या काला दिन कहते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या क्या हुआ था इस टॉपिक के अंदर हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और बहुत बार हमको ये ऐसे भी लिखने के लिए आता है कि ब्लैक डे के ऊपर ऐसे लिखिए जो भी चीज़ें उस दिन हुई थी, जो भी टेरर अटैक उस दिन हुआ था उसके ऊपर। सो इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, वर्ड टू वर्ड मैं आपके साथ में हिंदी में एक एक वर्ड के साथ में ट्रांसलेट करूँगी और उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं आज इस टॉपिक में हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। On February 14, 2019, India witnessed one of the deadliest terror attacks in his history. As a suicide bomber affiliated with Jaish-e-Mohammed targeted a convoy of Central. ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं तक इसको रीड करते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसमें। ऑन February 14, 2019, 14 फरवरी 2019 को इंडिया मीन्स भारत विटनेस्ड का मतलब होता है गवाह होना, गवाह बनना, या फिर अपनी निगाहों से देखना, आंखों से देखना से इंडिया ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भारत ने देखा या भारत गवाह बना, दोनों चीज़ हम बोल सकते हैं। वन ऑफ द डेडिएस्ट टेरर अटैक्स इन हिज हिस्ट्री। वन ऑफ द डेडिएस्ट टेरर अटैक। डेडिएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा घातक। ठीक है, सबसे ज़्यादा घातक आतंकी हमले इन हिट्स हिस्ट्री। तो वो अपने इतिहास का, ठीक है, अपने इतिहास में सबसे घातक, अपने इतिहास में सबसे घातक आतंकी हमलों को उसने होते हुए देखा या वो उसका गवाह बना। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको रीड कर लिया। एज ए सुसाइड बॉम्बर अफिलिएटेड, एज मतलब के रूप में या की तरह हम कई बार ये चीज़ बोलते हैं। तो सुसाइड बॉम्बर मतलब क्या होता है कि जो आत्मघाती थे, आत्मघाती जो अपने आप को मारते हैं, आत्मघाती बॉम्बर अफिलिएटेड, आत्मघाती जो थे उनसे संबंधित या उनसे संबंध रखने वाला, विद जैश ए मोहम्मद। विद मतलब साथ में जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद कौन था? जब जैश ए मोहम्मद से जुड़े जो घाती थे। ठीक है, विद मतलब साथ में भी बोलते हैं और जुड़े भी बोलते हैं। जैश ए मोहम्मद से जो जुड़े आत्मघाती थे, जो भी सुसाइड बॉम्बर्स थे, जो भी आत्मघाती थे। टारगेट का मतलब क्या होता है? टारगेट का मतलब होता है निशाना बनाना, अ कन्वे ऑफ सेंट्रल। ठीक है, टारगेट मतलब निशाना बनाना, अ कन्वे ऑफ सेंट्रल। कन्वे मतलब होता है जो भी उनका काफिला था, केंद्रीय, ऑफ केंद्रीय मतलब जो वहाँ का जो केंद्रीय काफिला था उसको निशाना बनाते हुए। ठीक है, रिजर्व पुलिस फोर्स, ओके, केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ को निशाना बनाते हुए। ठीक है, पर्सनल इन पुलवामा। सीआरपीएफ पर्सनल का मतलब होता है कर्मी या फिर जवान। जो सीआरपीएफ के जो जवान थे या जो सीआरपीएफ के जो कर्मी थे, यानी कि वह जो काम करने वाले थे, इन पुलवामा में, एंड पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको, उनके काफिले को, जो उनका काफिला आ रहा था, जो उनका कन्वे था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था, सीआरपीएफ वालों का जो कॉन्वे था, उसको जो कर्मी थे उनको निशाना बनाते हुए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके जो काफिले था उसको निशाना बनाया, उस पर अटैक करा। ठीक है, आगे रीड करते हैं इसको। द अटैक क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ एट लीस्ट 40 सीआरपीएफ जवान्स एंड इंजर्ड मैनी अदर्स। ओके, द अटैक, वो जो आक्रमण हुआ था या वो जो हमला हुआ था। क्लेम मतलब होता है किसी चीज़ को मानना या उस चीज़ को वहाँ पर जान लेना, या हम बोलते हैं दावा किया गया। ठीक है, या फिर क्लेम करा गया या ऐसा बताया गया। उस अटैक के अंदर, उस हमले के अंदर बताया गया द लाइफ्स, जीवन जो था, एटलीस्ट 40 सीआरपीएफ जवान। उसके अंदर बताया गया या उसके अंदर ये दावा किया गया
कि कम से कम 40 जो सीआरपीएफ के जो जवान थे, या जो 40 सीआरपीएफ के जो हमारे पर्सनल थे, जो कर्मी थे, उनकी उनकी हत्या हुई, उनकी मतलब जान जो है वो चली गई, उन्होंने अपनी जीवन से हाथ धो दिए। एंड और इंजर्ड मैनी अदर्स, और इंजर्ड इंजर्ड मतलब क्या होता है, घायल होना, काफ़ी ज़्यादा जो थे वो घायल हो गए थे। मैनी अदर्स, और जो अन्य थे वो घायल हो गए। मैनी अदर्स मतलब जो और अन्य जो बचे हुए थे, ठीक है, जो वहाँ पे और भी जो अन्य बचे हुए थे वो वहाँ पर घायल हो गए। और कम से कम एटलीस्ट कम से कम 40 जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी लाइफ से उनको हाथ धोना पड़ा गया, ऐसा दावा किया गया वहाँ पे। स्पार्किंग आउटरीच एंड ग्रीफ अक्रॉस द नेशन। स्पार्किंग आउटरीच का मतलब होता है, जैसे कि स्पार्किंग को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, जो भी आउटरीच था, जो भी उल्लंघन हो रहा था, इस जो भी ये जो चीज़ें हुई थी, इनका जो उल्लंघन हुआ था, जो स्पार्कलिंग हुई थी। स्पार्किंग मतलब कोई भी चीज़ का फैल जाना। आउटरीच जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी लोगों का जो गुस्सा था, लोगों के अंदर जो स्पार्किंग आउटरीच हो रहा था, जो उनका आक्रोश आ रहा था, एंड ग्रीफ और जो शोक था, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द नेशन यानी कि वो राष्ट्र भर में वो फैल गया। जैसे कि पूरे देश के अंदर है, यानी कि पूरे राष्ट्र के अंदर या पूरे नेशन के अंदर जो है आक्रोश और जो शोक था, जो ग्रीफ था, जो शोक था, वो फैल गया। स्पार्किंग का मतलब था फैल जाना, किसी भी चीज़ का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इधर उधर फैल जाना, ठीक है। सिंस देन, तब से इंडिया, भारत, तब से जो है इंडिया या फिर तब से जो है भारत ऑब्जर्व्स February 14 as a black day to commemorate the sacrifice of the militaries and the condemn द मैनसे ऑफ टेररिज्म। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस बहुत बड़ा होता है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, टॉपिक से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, बट जब सेंटेंस बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको बनाने के तरीकों को भी हम सीखते हैं। तो आफ्टर दैट, उसके बाद से जो है इंडिया, भारत जो था, उसके बाद से जो है भारत ने ऑब्जर्व February 14, उसके बाद से 14 फरवरी को, ऑब्जर्व मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, या उस चीज़ को उस तरीके से दिखाना लोगों को। 14 फरवरी को एज अ ब्लैक डे के रूप में उन्हें उसको मनाना शुरू किया भारत के लोगों ने। कॉमेमोरेट मीन्स बनाना, द सेक्रीफाइस मीन्स त्याग, ऑफ द मिलिट्रीज जो शहीद थे, जो हमारे शहीद वहाँ पर जो ख़त्म हुए थे उनको। एंड और टू कंडेम का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कंडेम करना, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत कहना। द मैनिक ऑफ टेररिज्म, द मैनिक ऑफ टेररिज्म जो खतरा था, आतंक का जो खतरा था। तो सिंपली जो हमारा पूरा सेंटेंस है, इसको हम सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसके बाद से जो है 14 फरवरी को काला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि उसमें भारत के जो शहीद थे, जो भारत के, जो हमारे इंडिया के जो शहीद थे, उनके बलिदान के रूप में, उनके सेक्रीफाइस के रूप में, ठीक है, उनका जो सेक्रीफाइस गया था, उसके सेक्रीफाइस को याद करते हुए उस दिन के बाद से जो है 14 फरवरी को ब्लैक डे या काला दिवस के रूप में मनाने लगे। द पुलवामा अटैक अकर्ड एट अराउंड 3:15 PM लोकल टाइम। जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो पुलवामा का जो हमला जो हुआ था, वो वहाँ का अकर मतलब होना, जो वहाँ पे हुआ था एट अराउंड 3:15 PM, जो लगभग 3:15 बजे हुआ था। PM मतलब दोपहर के 3:15 पर होता है, जो लोकल वहाँ का समय था, जो लोकल वहाँ का यानी कि जो वहाँ का लोकल स्थानीय जो समय था उसके हिसाब से। एज द CRPF कन्वे वॉज ट्रेवलिंग, एज क्योंकि द सीआरपीएफ का जो कन्वे होता है, जो सीआरपीएफ का जो काफिला जो चल रहा था, वॉज ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहा था। जो सीआरपीएफ की जो गाड़ियां जा रही होती है ना, वो यात्रा कर रही थी फ्रॉम मीन्स से, जो सीआरपीएफ की गाड़ियां थी वो यात्रा कर रही थी कहाँ से? फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर ऑन द जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे। जो जम्मू टू श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर के लिए जो यात्रा कर रही थी, ऑन द जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर जो काफिला सीआरपीएफ का यात्रा कर रहा था, लगभग जो 3:15 बजे कर रहा था, उस समय जो है उन पर हमला किया गया था। द कन्वे कंसिस्टेंट ऑफ 78 व्हीकल्स कैरिंग अबाउट 2500 पर्सनस। ओके, द कन्वे जो काफिला था कंसिस्टेंट, उसके अंदर लगभग कितने थे?
देखिए जो सीआरपीएफ का जो काफ़िला जो चलता है ना, जो वहाँ पे काफ़िला चलता है जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो कंसिस्टेंट उसमें शामिल थे लगभग 78 व्हीकल्स। उसके अंदर लगभग 78 78 जो व्हीकल्स थे, जो गाड़ियाँ थीं, वो उसमें शामिल थी। कैरिंग अबाउट, उसके अंदर कैरी मतलब उसमें भरे हुए थे, या उस वो ले जा रही थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कैरी मतलब उठाना, ढोना या ले जाना। अबाउट लगभग 2,500 लगभग 2,500 जो जवान थे हमारे देश के, या जो कर्मी थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे सीआरपीएफ के अंदर, उनको वो ले जा रही थी वहाँ से। एज द कन्वे रीच लेथपोरा नियर द अवंतीपुरा, ठीक है। एज जैसे ही द कन्वे जो काफिला था रीच्ड वो पहुंचा लेथपुरा नियर द अवंतीपुरा। लेथपुरा जैसे ही पूछा, जो नियर था किसके पास था, अवंतीपुरा, जो अवंतीपुरा के पास में लेथपुरा था। जैसे ही वो जो कन्वे था, जो वो काफिला था, वो वहाँ पहुँचा। अ कार लेडन विद, अ कार एक जो कार थी, लेडन मतलब होता है मतलब सामने आ पड़ना या बिल्कुल सामने आ गिरना। लेडन विद, लेडन विद मतलब वो सामने आ गिरी या सामने आ पड़ी। एक्सप्लोजिंग रेम्ड इनटू वन ऑफ द बसेस। ओके, एक्सप्लोजिंग, एक्सप्लोजिंग का मतलब होता है विस्फोटक जो चीज़ें होती है ना, जो जैसे बम वगैरह फूटना, जो विस्फोटक जो चीज़ें होती हैं। रेम्ड मतलब होता है कूटना, ठीक है। रेम्ड मतलब कूटना। इनटू द वन ऑफ द बसेस, वन ऑफ द बसेस मतलब जो काफ़ी सारी जो बसेस जा रही थी सीआरपीएफ के जवानों की, जो काफ़ी सारी बसें जा रही थी अवंतीपुरा, जो अवंतीपुरा से। तो वहाँ पे जो काफ़ी सारी जो बसें जा रही थी, उनमें से एक बस के ऊपर, ठीक है, वन ऑफ द बसेस मतलब उसमें से एक बस के ऊपर जो एक्सप्लोसिव रैम था, जो एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक था, वो एकदम ज़ोर से हुआ उस बस के ऊपर। वो उससे टकरा गई, वो जो बस थी वो उससे रेम्ड हो गई, वो उससे टकरा गई। रेम्ड मतलब टकरा जाना या ठोकर खाना, और एक्सप्लोजन उससे जो है बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक हुआ। कॉजिंग अ मैसिव ब्लास्ट, कॉजिंग वो कारण बना, ए मैसिव ब्लास्ट वो एक बहुत बड़े ब्लास्ट का या एक ज़ोरदार ब्लास्ट का कारण बना या फिर कारण हुआ। सिंपल इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। द कार वॉज ड्रिवन बाय आदिल अहमद दार। ओके, द कार वॉज, जो कार थी वॉज ड्रिवन वो चलाई जा रही थी या चलाई गई थी किसके द्वारा, और आदिल अहमद दर, आदिल अहमद दर के द्वारा वो गाड़ी जो थी वो चलाई जा रही थी, वो जो कार थी वो चलाई जा रही थी। अ 20 ईयर ओल्ड लोकल, एक 20 ईयर ओल्ड एक 20 साल का लोकल, वहाँ का जो स्थानीय जो लड़का था, कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। हु हैड जॉइंट, जिसने ज्वाइन किया था या जो जो शामिल हुआ था जैश ए मोहम्मद के अंदर इन 2018, जो जैश ए मोहम्मद के अंदर 2018 में शामिल हुआ था, वहीं का एक स्थानीय लड़का जिसकी उम्र 20 वर्ष की थी और जिसका नाम आदिल अहमद दार था, ठीक है। उसके द्वारा वो जो गाड़ी थी जो बस से जाकर के टकराई थी, वो उस गाड़ी को चला रहा था। The impact of the explosion was so powerful that it reduced द इम्पैक्ट, वो जो इम्पैक्ट था, वो जो प्रभाव था, ठीक है, जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था किस चीज़ का, जो एक्सप्लोजन था, जो विस्फोट था, उसका जो प्रभाव था वह सो पावरफुल, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था या वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था दैट कि इट रिड्यूस्ड, उसने जो है रिड्यूस्ड कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने कम कर दिया कम कर दिया किस चीज़ को, कम कर दिया द बस टू मैंगल्ड लीप टू मेटल एंड सेट सेवरल अदर व्हीकल्स ऑन द फायर। जो वो जो विस्फोट था उसने कम कर दिया द मैंगल्ड हीप। मैंगल्ड हीप का मतलब क्या होता है, मैंगल्ड हीप मतलब होता है कि जो मेटल था ना, जो बस का जो मेटल था, वो जो अंदर सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको भी वो नहीं बचा पा रहा था। मैंगल्ड मतलब नष्ट करना या ख़त्म कर देना। हीप मीन्स होता है ढेर में। वो जो बस थी उसको उसने उस मलबे के ढेर में या फिर उसको जो है ढेर के अंदर नष्ट कर दिया। ऑफ मेटल, वो जो धातु थी, जो बस का जो धातु थी, जो मतलब जिस मेटल से जो बस बनी हुई थी, उसको एक ढेर के रूप में जो है उसने नष्ट कर दिया। एंड सेट सेवरल अदर व्हीकल्स ऑन द फायर, एंड सेट सेवरल, और जो है अन्य जो वाहन थे, जो और अन्य जो वाहन थे, अदर व्हीकल्स जो थे और जो कई अन्य वाहन थे ऑन फायर, उनको भी आग के
कहते हैं ना आगोश में ले लिया उसने, और जो विस्फोट जो हो रहा था उसमें जो और भी जब फायर की जो गाड़ियां वहाँ पे जा रही थी उनको भी उसने अपनी आगोश में ले लिया, उनमें भी आग लग गई। ठीक है, काफ़ी सारी जो बसेस थी उनके अंदर भी आग लगा दी। द अटैक रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 14 सीआरपीएफ पर्सनल। द अटैक जो आक्रमण था, रिजल्ट वो परिणाम हुआ, इन द डेथ, डेथ का यानी कि मृत्यु का, 40 सीआरपीएफ पर्सनल, जो 40 जो जवान थे सीआरपीएफ के, ये जो अटैक था वो उनका परिणाम हुआ या वो उसका कारण बना, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड और लेफ्ट मैनी अदर क्रिटिकल वुंड्स, एंड लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, मैनी अदर और अन्य कई सारे क्रिटिकल वुंड्स। वुंड का मतलब क्या होता है, वुंड का मतलब होता है जख्म होना या फिर जोखिम होना। तो उसने कई सारे गंभीर जो घायल जो लोग थे उनको वहाँ पर छोड़ दिया, बहुत सारे जाके जोखिम भरे जो लोग थे जिनको जख्म लगे हुए थे, जिनको चोट लगी हुई थी, उनको वहाँ पर ऐसे उन्होंने गंभीर स्थिति में वहाँ पर छोड़ दिया। 40 तो लोग वहाँ पे मर ही गए, साथ ही बहुत सारे जो थे वो वहाँ पर घायल हो गए। द जैम, जिसको हम जैश ए मोहम्मद भी कहते हैं, क्लेम्ड, उसने दावा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, उसने जो है दावा किया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, फॉर द अटैक, वो जो अटैक हुआ था उसने उस अटैक को अपने ऊपर लेने का कि ये अटैक मैंने करवाया है, इस चीज़ का दावा लिया। एंड रिलीज अ वीडियो ऑफ दार सॉरी, और उसने दार का एक वीडियो जो है उसको रिलीज किया, रिलीज मतलब जारी किया। हु कॉल्ड हिमसेल्फ, जो अपने आप को बुला रहा था फिदायान, जो अपने आप को फिदायान बुला रहा था। ठीक है, तो उसने एक जो है वीडियो को रिलीज़ किया जिसमें उसने क्लेम, मतलब ये चीज़ क्लेम करी कि हाँ ये इंसिडेंट जो है इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। हु वॉज, हु कॉल्ड, जिसको बुलाया गया, हिमसेल्फ, जो अपने आप को बुला रहा था, फिदायान। ठीक है, जो फिदायानी अपने आप को, फिदाइन जो अपने आप को बुला रहा था, वन हु सेक्रीफाइज हिमसेल्फ। ओके, फिदाइन किसे बोलते हैं, वन हु सेक्रीफाइज हिमसेल्फ, जो एक आदमी अपने आप को मारता है। एंड थ्रेटन्ड, और थ्रेटन मतलब हमला करना या अटैक करना, मोर अटैक्स ऑन इंडिया। थ्रेटन मतलब धमकी देना। ठीक है, उसने जो है और धमकी दी, एंड उसने धमकी दी मोर अटैक्स की, और भी ज़्यादा आक्रमण करने की, ऑफ इंडिया, भारत के ऊपर उसने और भी ज़्यादा आक्रमण करने की धमकी दी। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, मैं ये तो नहीं कह सकती ये पसंद आया होगा, बट येस आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, और आपको समझ में भी आया होगा कि वो दिन मनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे कितने सारे जवान उस दिन मारे गए थे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा है, रीडिंग आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।